हम इंटेंशन हम सब इंटेंशन इस बात का आज डाल रहे हैं इस मेडिटेशन को करते समय कि हम सबकी जिंदगी में ये ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी भर देगा और हम सब अपने जीवन में इसको अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने लोगों को, अपने जीवन को बहुत प्रेम देंगे। तो आइए अभी बैठ जाइए सभी लोग बहुत ध्यान से। बहुत आराम से बैठ जाएंगे और थोड़ा समय खुद को देंगे। इसमें समय कितना भी लगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आपको पूरी शिद्दत से करना है, क्योंकि जब मैं खो जाती हूँ मुझे भी पता नहीं होता समय कितना हो रहा है। तो आप लोग को ये ध्यान नहीं देना है, थोड़ा काम पीछे चला जाएगा तो कोई बात नहीं, पर आप पूरा फोकस वो रखेंगे। कहीं पर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो दोबारा से मेरे शब्दों के साथ में जुड़ जाइएगा और बस मेरी तरफ जो है वो पूरा ध्यान अपना रखिएगा। अभी सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? किसी को बहुत म्यूजिक तेज तो नहीं लग रहा कि आवाज दब जा रही है? मेरी आ रही है? मैम म्यूजिक नहीं आ रही है, सिर्फ आवाज आ रही है। हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ, फिर एक बार चेक करके बताइएगा। आप चेक करके बताइए मेरी आवाज के साथ में प्रॉपर है? प्रॉपर है मैम। म्यूजिक किस लिए होता है? इसके साथ में एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि जब मेडिटेशन हम करते हैं तो साथ साथ में जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ये हीलिंग की फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो भी साथ साथ में हमको हील करती जाती है। उसका काम यही होता है कि उससे हमारा फोकस लगता है और साथ साथ आपकी हीलिंग भी होती है। तो ये ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करने के बाद आज आपको अच्छा लगे तो कि मेडिटेशन है, एनर्जी दी जाती है, तो इसके बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो भी मेडिटेशन कराता है, जो एनर्जी देता है, उसके नाम से आपको पेड़ में पानी देना है या आपको गाय को एक रोटी निकाल के देनी है या किसी की भी मदद करनी है। इस बात को भूलिएगा मत, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सब लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि आपको ये एनर्जी एक्सचेंज अपनी तरफ से देना है। कुछ लोग हमारे प्रोग्राम में हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, वो पेड प्रोग्राम में है। जो लोग पेड प्रोग्राम में नहीं है, कृपया आप प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आप जरूर से किसी ना किसी की मदद कर दें इस मेडिटेशन के बदले में। ठीक है, तो आइए चलिए अपनी बॉडी पर पूरा फोकस रखते हुए अपनी आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए और बहुत ध्यान के साथ में इस मेडिटेशन को कीजिए। अगर आपको बैक में कोई पेन वगैरह रहता है तो आप एक कोई पिलो का या कुशन का सहारा ले सकते हैं और बहुत आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखों को बहुत हल्के से बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस को अंदर भरेंगे और छोड़ेंगे। सबसे पहले पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जब हम रिलैक्स करते हैं तभी हमारी बॉडी हीलिंग के लिए तैयार होती है। तो अपना पूरा फोकस अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की तरफ। कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ भागा नहीं जा रहा है, कुछ बदल नहीं जाएगा इन 10-15 मिनटों में। तो आपको बस पूरा फोकस अभी अपनी तरफ रखना है, अपने जिंदगी की तरफ रखना है, क्योंकि आप कुछ नया चाहते हो जिंदगी में। आपके कुछ सपने हैं। हो सकता है मे बी आप पास्ट में अटक करके बहुत सारे ब्लॉकेजेस बना बैठे हो जाने अनजाने में, तो आपको खुद को अभी उन सभी चीजों से आजाद करना है और पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड करते जाना है। जो मैं बोलूंगी उन सभी दृश्यों को अपने कल्पना में बनाना है और पूरी तरह से उनमें खो जाना है। एक गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे और बहुत हल्के से धीरे धीरे बहुत रिलैक्स फील करते हुए उनको छोड़ देंगे। एक बार और एक गहरी लंबी सांस अंदर और बहुत हल्के से धीरे धीरे बाहर। जब आप सांस अंदर भरते हैं तो महसूस कीजिए कि आप नेचर से सारी पॉजिटिविटी को इनहेल करते जा रहे हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो महसूस कीजिए कि आप सारी नेगेटिविटी को एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए। सांस लेते समय महसूस कीजिए और हर सांस के साथ अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। खुद को सर से लेकर के पैर तक स्कैन कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए। एकदम ढीला, बिल्कुल ढीला और बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। अब आपकी कल्पना में आप अपने खुद के सामने आप महसूस करिए कि आप एक बहुत बड़े ग्राउंड में हैं, एक मैदान में हैं। बहुत सुंदर
एनवायरनमेंट है बहुत सूदिंग है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, चारों तरफ बहुत सुंदर नज़ारे हैं। ये मैदान हरे भरे पेड़ों से और सुंदर प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। इस मैदान में आपके सामने एक सर्कल बनता जा रहा है। उस सर्कल को देखिए, और इस सर्कल में सबसे पहले जो आ रही हैं वो आपकी माँ आ रही हैं, आपकी मदर, आपकी माँ, आपकी मम्मी। उनको इस सर्कल में महसूस कीजिए और उनको दिल से धन्यवाद कर दीजिए। हम में से कई लोग बाहर तो बहुत सारे लोगों को धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन अपने घर में अपने मदर, अपने फादर, अपने भाई, अपने बहन, उन सभी रिश्तों को कभी दिल से धन्यवाद नहीं करते। तो आज मौका है उन सभी लोगों को धन्यवाद देने का जिन्होंने आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आपके जीवन को बनाया है। अपनी मदर को देखिए इस सर्कल में, आज वो है इस दुनिया में, बहुत अच्छी बात है। आप प्यार से उनको देखिए, नहीं है तो भी उदास होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, और इन सर्कल में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरी तरह से देखिए। सर्कल में आपके बिल्कुल सामने आपकी मदर खड़ी हैं। अपनी मदर को पूरी तरह दिल से धन्यवाद दीजिएगा, पूरी तरह से पूरा डूब जाइएगा इस एहसास में कि सामने आपकी मदर हैं और आप उनको दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद कह रहे हो। उनको एक एक चीज के लिए धन्यवाद कह रहे हो जो बचपन से अब तक उन्होंने आपके लिए किया है। वो एक एक त्याग, वो एक एक काम, वो एक एक चीज जो उन्होंने आपके लिए की, शायद कभी आपने इतनी डीपली, इतनी गहराई से उनको कभी भी धन्यवाद नहीं बोला। तो आज मौका है उनको पूरी तरह से धन्यवाद कहने का। अगर आपके मन में कभी भी अपनी मदर को लेकर के थोड़ी सी भी शिकवा या शिकायत या थोड़ी सी भी कभी कोई नाराजगी रही हो, तो आज मौका है कि आप उन सब को बह जाने देंगे और उनको पूरी तरह से स्वीकार करते हुए उनको प्यार से गले लगाएंगे। अपनी मदर को इस सर्कल में महसूस कीजिए और उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए। बोलिए, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब इसी सर्कल में अपने फादर को देखिए, आपके पापा एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। माँ से तो हम लोग फिर भी बहुत सारे दिल की बातें कर लेते हैं, लेकिन पापा, उनसे उन्हें हम प्यार तो करते हैं लेकिन हम उनको इतने चीजें बोल नहीं पाते। उनका त्याग, उनकी मेहनत, उनकी जो भी उन्होंने जिंदगी में हमारे लिए किया, हम शिकायतें तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी दिल से अपने फादर के लिए धन्यवाद बोला है? महसूस कीजिए कि आज आप पूरे दिल से अपने फादर को, अपने पिता को आज धन्यवाद बोल रहे हैं। कभी अगर आपके मन में थोड़ी सी भी आपके फादर को लेकर के शिकायत आई हो, कभी कोई कंप्लेन आई हो, कभी भी कुछ मन में कुछ भी ऐसा रहा हो, तो आज उन सब चीज़ों को बह जाने दीजिएगा और अपने फादर का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी आंखों के सामने देखिए और उनको पूरे दिल के साथ में धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद पापा, थैंक यू पापा, आपने जीवन में हमारे लिए इतना कुछ किया और मैं कभी आपको पूरे दिल से थैंक यू भी नहीं कह पाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, आप मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को बना के रखिएगा। अपने पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए और उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, उनको हक कीजिए। अब इसी सर्कल में आपके भाई, आपके बहन, उनको अपने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ देखिए। बहुत प्यारे लग रहे हैं आपके भाई बहन। बचपन की बातों को याद कीजिए, जब आप साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में पढ़ते थे, लड़ते भी थे, पर कभी शायद आपने पूरे दिल के साथ में एक दूसरे को धन्यवाद नहीं दिया हुआ, एक दूसरे के साथ के लिए।
वो साथ कितना महत्वपूर्ण था, वो हम तब महसूस करते हैं जब आज हम बहुत दूर हो चुके हैं। अपने भाई को, अपनी बहन को, चाहे भले ही उनसे आपको कोई कभी शिकायत क्यों ना रही हो, आज उन सब शिकायतों को पूरी तरीके से बह जाने दीजिए, क्योंकि ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। ईश्वर हमको जन्म देते हैं, हमको जीवन देते हैं, और हमें बहुत सारे रिश्ते इसलिए देते हैं ताकि हम हंसी खुशी अपना जीवन बिता सकें, इसलिए नहीं कि हम बहुत सारी शिकायतें कर सकें। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को सर्कल में प्यार से देखें, सब बहुत सुंदर लग रहे हैं, और उनको पूरे दिल के साथ में धन्यवाद कहें और उनको बताएं कि उनका जीवन, उनकी जिंदगी, उनका साथ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया, या आपके कोई भी छोटे भाई बहन हो, उनका नाम लेकर के आप उनको संबोधित कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि आप उनको कितना प्यार करते हो, और आप तहे दिल से उनके साथ के लिए उनको शुक्रिया कर रहे हो, उनको ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। पूरे दिल से इस ग्रेटिट्यूड को कर दीजिए, दोनों हाथ जोड़ के। आपकी आंखों से कुछ आंसू बहते हैं तो बह जाने दीजिए। अपने बचपन की सभी बातों को याद कीजिए, कितने प्यार से आप सब एक साथ बड़े होंगे। उस फीलिंग्स को अपने दिल में भरते जाइए। एक एक करके आपके सभी कजिन्स, आपका पूरा परिवार, आपके आसपास के रिश्तेदार, नातेदार, आपके दोस्त, सभी इसी सर्कल में प्रकट होते जा रहे हैं। उनको आता हुआ देखिए। आपके जीवन में जितने भी खास रिश्ते रहे, या अगर कोई ऐसा रिश्ता भी रहा जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, फिर भी आप उनको आज सर्कल में देख करके उनको ग्रेटिट्यूड कर दीजिए कि उन्होंने आपको जीवन में बहुत सारी लर्निंग दी, बहुत कुछ सिखाया। अगर उन्होंने कोई तकलीफ भी दी है तो उन्होंने आपको बहुत सिखाया कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। वो आपके कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, बहुत सारे रिश्ते, एक एक करके आप उन सबको इस सर्कल में महसूस करते जाओ। सर्कल बड़ा होता जा रहा है। आपके हस्बैंड, बहुत सारी शिकायतें हम लोग करते हैं अपने अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अगर कोई मेल है यहाँ पर तो एक बार पूरे दिल के साथ में अपने हस्बैंड के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार बहुत सारी बातें कहते हैं लेकिन थैंक यू शायद नहीं कह पाते पूरे दिल से। तो अपने पूरे दिल से महसूस करते हुए अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बाकी के सभी रिश्तेदारों के लिए, इन लॉज के लिए, अपने ससुराल के परिवार के लिए, मायके के परिवार के लिए, सबके लिए दिल से धन्यवाद कर दीजिए। उन सभी के चेहरों को महसूस कीजिए जो आपके जीवन में है। अच्छे रिश्ते हो, बुरे रिश्ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की अपनी अलग सोच होती है। अगर उन्होंने कभी आपको दुख दिया है तो आज वक्त है कि आप उन सब चीजों को माफ करते जाएं और अपनी एनर्जी को बदल दें, और पूरे दिल से उन सभी लोगों को धन्यवाद कह दें। एक बार फिर से सर्कल को देखें। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सब इस सर्कल में हैं और आप उनको हाथ जोड़कर पूरे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। और वो सब आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल है। उन सबको देखिए, वो सब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार आपकी तरफ भेज रहे हैं। उस प्यार को और आशीर्वाद को अपने पूरे दिल में महसूस करिए। देखिए आपका दिल कैसे प्यार और एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरता चला जा रहा है, शक्ति से भरता चला जा रहा है। अब आपके सामने एक दूसरा सर्कल प्रकट हो रहा है। सर्कल को देखिए। सर्कल में वो सारे लोग हैं जिनसे आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है।
आपने जब भी शुरुआत की होगी अपने जीवन की, आप स्कूल गए होंगे, आपके बहुत सारे गुरुजन रहे होंगे जिन्होंने आपको जीवन में कुछ भी सिखाया और आज इस लायक बनाया। अपने एक एक गुरुजन का चेहरा याद कीजिए, सर्कल में देखने की कोशिश कीजिए। आपके बचपन के टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स, आपके जहाँ कहीं भी आपने पढ़ाई करी हो, बचपन से लेकर के बड़े होने तक जो भी आपकी शिक्षा रही हो, इस सर्कल में उन सभी गुरुजनों के आप तस्वीर देख सकते हैं और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देख सकते हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपने सभी गुरुजनों को, जिनसे भी आप कुछ सीख पाए हैं इस जिंदगी में, उनको पूरे दिल से धन्यवाद कह दीजिए। आप उनको बताइए कि उन्होंने जीवन में, आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान किया है। आप आज जो कुछ भी हैं उनकी वजह से ही है। शायद उनमें से बहुत सारे लोगों को आप कभी धन्यवाद नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन आज वक्त है कि आप उन्हें पूरे दिल से धन्यवाद कह दें। कभी किसी टीचर या गुरु के प्रति आपके मन में कोई नकारात्मक भाव भी रहा हो, तो आज उन सब चीजों को बह जाने दीजिए और पूरे दिल से उन सभी लोगों को धन्यवाद कह दीजिए। उन सबके मुस्कुराते हुए चेहरे अपनी आंखों के सामने देखते जाइए और एक एक करके उन सभी को पूरे दिल से धन्यवाद देते जाइए। अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद देते जाइए जिनसे आपने आज तक कुछ भी सीखा। वो सब मुस्कुरा रहे हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। उनके प्यार को अपनी तरफ आता हुआ महसूस कीजिए और देखिए कि आपका दिल कितने सारे प्यार और आशीर्वाद से भरता चला जा रहा है। उस ऊर्जा और उस एनर्जी को अपने हार्ट में महसूस कीजिए, अपने हृदय पे महसूस कीजिए। बहुत सुंदर। अब आपके सामने एक तीसरा सर्कल प्रकट हो रहा है। यहाँ पर वो लोग हैं जिनको शायद आप जिंदगी में कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन इन्होंने आपके जीवन को आसान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनको आप केवल एक ऐसे ही रूप में देख सकते हैं, भले ही आप उनके चेहरे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक बहुत भारी भीड़ को आप इस सर्कल के अंदर देख रहे हैं। लोग प्रकट होते जा रहे हैं इसमें। ऐसे वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन को आसान बनाया है। जब भी आप खाना खाते हो, आपको वो बहुत सारे लोगों द्वारा पहुंचाया गया है। उन सब लोगों को पूरे दिल के साथ में धन्यवाद बोलिए कि मेरे एक एक अन्न के लिए, मेरे एक एक फल के लिए, मेरे एक एक कौर के लिए, मेरे एक एक वेजिटेबल्स के लिए, या मेरे एक एक ड्राई फ्रूट्स या जो भी मैं कंज्यूम करती हूँ, खाती हूँ, उन सभी चीज़ों के लिए, उसके पीछे जितने भी लोग संसार में हैं, उन सब को मैं धन्यवाद कहती हूँ। आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आप जिस घर में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उसको ना जाने कितने ऐसे लोगों ने बनाया है जिनसे आप कभी भी नहीं मिले हैं। आप जिस सड़क पर चलते हैं, आप जिन जिन ऑफिस कार्यालय में जाते हैं, आप जहाँ कहीं भी नौकरी करते हैं, उन सभी चीजों को न जाने कितने लोगों ने बनाया है। आज आपके घर में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको ना जाने कितने अलग अलग लोगों ने बनाया है। बहुत सारे लोग आज हमारी सफल और सुखद जिंदगी के पीछे हैं। आपके घर के काम करने वाले, आपके हाउस हेल्प, आपके घर के सफाई कर्मचारी, आपके ड्राइवर, आपके स्टाफ, आपके साथ में जो भी लोग हर दिन आपके जीवन को आसान बनाते हैं, उन सब को इस सर्कल के अंदर देखने का प्रयास कीजिए और उन सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों को देखिए और पूरे दिल से उनको धन्यवाद कह दीजिए। हर एक को, जो जो कोई भी आपको याद आते हैं, जो आपके घर की सफाई करते हैं, जो आपके मोहल्ले की सफाई करते हैं, जो आपके बिल्डिंग की, आपके सोसाइटी की सफाई करते हैं, जो इस पूरी दुनिया को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे रहे हैं, जो इस पूरी दुनिया को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, एक एक आविष्कार करने में अपना योगदान दे रहे हैं, या जो भी अच्छी चीजें आप तक पहुंचाते हैं, उन सभी चीजों के लिए पूरे दिल से धन्यवाद कर दीजिए। पूरे दिल से धन्यवाद कर दीजिए। ऐसा मौका हमें बहुत ही कम मिलता है।
ये ऐसे लोग हैं जिनको हमने कभी धन्यवाद नहीं किया। ये लोग हमें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आज मौका है कि हम पूरे दिल के साथ इन सभी लोगों को धन्यवाद कर दें। और देखिए कि वो सब कैसे आपको प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आपकी तरफ भेज रहे हैं। अपने दिल को, अपने हार्ट को ओपन रखिएगा और उनके प्यार और उनके आशीर्वाद को रिसीव कीजिएगा। महसूस कीजिए जैसे आपके दिल में हजारों बलून उड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और उनका प्यार आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आते चले जा रहे हैं। इस प्यार को, इस एनर्जी को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अब आपके सामने एक और सर्कल प्रकट हो रहा है और इस सर्कल में ब्रह्मांड की वो सारी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें जो हमको फ्री में मिली हैं और जिसके प्रति हमने कभी भी शुक्रिया अदा नहीं किया, कभी भी उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया। प्रकृति की वो सारी चीजें, ये ब्रह्मांड, एक एक इस सौर मंडल में जो भी एक एक ग्रह हैं, एक एक तारे हैं, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर मौजूद जितनी सारी चीजें हैं प्रकृति की, पेड़ पौधे, हवा, नदी, जो भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, एक एक चीज इस प्रकृति ने जो हमको फ्री में दी है, मुफ्त में दी है, उन सभी चीजों के लिए पूरे दिल से नतमस्तक हो जाइए और हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए उन ईश्वर को जिन्होंने आपको ये सारी चीजें दी हैं। और पूरे दिल से धन्यवाद दीजिए और खुद को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप खुद इस प्रकृति का, इस नेचर का एक पार्ट है। महसूस कीजिए कि ये सभी चीजें, पूरा ब्रह्मांड आपकी तरफ पॉजिटिव ऊर्जाएं भेज रहा है। फील कीजिए, महसूस कीजिए कि ये जहां भी, जिस स्थान पर अभी आप खड़े हैं, पूरा स्थान पॉजिटिव ऊर्जाओं से भर रहा है और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपको पूरी तरह आशीर्वाद से बढ़ती चली जा रही हैं। आप अपने हृदय को खुला रखिए और इन दिव्य शक्तियों को अपने हृदय में एक्सेप्ट करते जाइए, महसूस करते जाइए। आपके ऊपर आशीर्वाद और प्यार बरस रहा है। पहले सर्कल में आपके मदर, आपके फादर, आपके भाई, आपके बहन, आपके सारे रिश्तेदार आपके ऊपर प्यार और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। दूसरे सर्कल से आपके सभी गुरुजन आपके पास में आपके ऊपर प्यार और आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। तीसरे सर्कल से वो सभी अननोन लोग जिनको आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, वो सब आपके ऊपर प्यार और आशीर्वाद बरसा रही है। और पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आज आपके साथ हैं। एक एक ग्रह आपके साथ में है, एक एक तारे आपके साथ में है, पूरी प्रकृति आपके साथ में है। और आप दिल से नतमस्तक होकर उन सभी चीजों को आज ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और उनके प्रति पूरे दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर पॉजिटिव ऊर्जा से भर चुका है। इस ऊर्जा को अपने दिल में महसूस कीजिए। देखिए आपका दिल प्यार से मुस्कुरा रहा है। अपने हार्ट को महसूस कीजिए कि इन सभी को देखते हुए आप कितनी खुशी महसूस कर पा रहे हो। आपका हार्ट मुस्कुरा रहा है, आपका चेहरा पूरी तरह से स्माइल से भरा हुआ है, आपकी बॉडी की एक एक सेल मुस्कुरा रही है और प्योर एनर्जी से भरी हुई है। यही शक्ति है, यही प्रेम की शक्ति है। इसको पूरी तरह से अपने बॉडी के एक एक सेल में महसूस कीजिए और इस ऊर्जा में, इस पॉजिटिव ऊर्जा में डूब जाइए। एक मिनट के लिए धन्यवाद की इसी मुद्रा में बने रहिए। और अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई और चीजें भी हैं जिनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड करना चाहते हो, जितने भी वस्तुएं हैं आपके जीवन में, उन सभी के प्रति अगर आप धन्यवाद करना चाहते हो तो उनके प्रति धन्यवाद कीजिए, सभी चीजों के प्रति।
अपनी अवेयरनेस में वापस आएंगे। अपने पैरों को हल्का सा घुमाएंगे। अपने हाथों को हल्का सा मूव करेंगे, उंगलियों को मूव करेंगे। आसपास की आवाजों को सुनते हुए बहुत हल्के से रिलैक्स फील करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करेंगे। और बहुत प्यार से चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए, पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करते हुए, मुस्कुराते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और उसके अंदर ही अपनी आंखों को बहुत हल्के से खोल देंगे। हल्के से, धीरे धीरे, बहुत झटके से मत कीजिएगा, बहुत आराम से। तो कैसा लगा? फील कर पाए? अगर इन ये प्रैक्टिसेस हम जब रोज करते हैं तो ये हमारे दिल में अंदर जो कुछ भी पड़ा है ना, उन सब चीजों को पूरी तरीके से साफ कर देता है। एक डिटॉक्स की तरीके से ये जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस होता है, ये होता है। तो अगर इसको करना सीख जाएंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा हम सबके जीवन में, कि नई ऊर्जा, नई पॉजिटिव ऊर्जा भरने का काम करता है। वेरी गुड, जो लोग भी बहुत अच्छे से कर पाए, वेरी गुड। पिक्चर क्रिएट हुई, इसका मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। जी लक्ष्मी मैम। थैंक यू मैम इस सेशन के लिए। मैं तो एकदम अपनी मम्मी के पास पहुंच गई थी। मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, एकदम वहां तक पहुंच गई थी। एकदम मतलब आँख से आंसू गिर रहे हैं मेरे अभी। और जितने जो लोग भी मेरे जीवन में जो जो किए सब भूल गए हम। केवल बस ग्रेटिट्यूड निकल रहा था मेरे मतलब हृदय से कि बस सबको माफ करना है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लक्ष्मी जी। आप देखेंगी ना, आपको जब आप ये करोगे ना, आपको अपने हेल्थ में इसका बहुत चमत्कार दिखाई पड़ेगा। जब आप रिलीज हाँ, करते हो ऐसे चीजें और ग्रेटिट्यूड करते हो, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि आपकी हेल्थ के ऊपर भी उसका बहुत ज्यादा असर दिखाई पड़ता है। तो आप ना धीरे धीरे बहुत, जब आप इसकी प्रैक्टिस अगर करते जाएंगे, तो आपको बहुत बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा लाइफ में। बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से किया, यानी कि थैंक यू। थैंक यू मैम। जी सुधा मैम। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून मैम। मैम बहुत अच्छा लगा ये मेडिटेशन करके। रियली थैंक यू। पेरेंट्स को तो शायद भूल ही गए थे, इतना डेली में इतने ज्यादा बिजी होते हैं। आज याद करके ना आंखों से जैसे आंसू आए। अच्छी बात है ये। ये सभी को बहुत याद किया और ग्रेटिट्यूड किया सबके लिए कि हमारी लाइफ में कितने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, हम उन्हें याद भी नहीं करते। छोटे बड़े तो बहुत, मतलब अंदर से ना बहुत शांति लगी, बहुत अच्छा लगा। और अपने आप ही खुद ब खुद ही आंसू आ रहे थे। वही तो चाहिए था, मतलब कि आप पूरी तरीके से कनेक्ट हुए। और जो एक डिटॉक्स होता है अंदर से, जो निकलना चाहिए, वो अगर निकल गया तो बहुत अच्छी बात होती है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, अच्छे से करने के लिए, क्योंकि जब आप लोग अच्छे से करते हैं तो हम लोग का कराना सफल हो जाता है। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरे साथ भी बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करने में। अपने आप मैम थैंक आंसू इतने बंद ही नहीं हो रहे थे, लगातार हुए जा रहे थे। बहुत अच्छा लगा, माइंड फ्रेश हो गया। और दिल से सारे लोगों को धन्यवाद किया। और जो मेरे मतलब जो मेरे पापा है नहीं, तो उनके लिए भी बहुत रोना आ गया। यू। मैंने भी अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। हम्म। कोई थैंक बात यू मैम। नहीं, वो सब लोग हमारे साथ हैं, हमें कहीं ना कहीं से देखते हैं। मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ कि जब भी मुझे मदद की जरूरत होती है,
तो उनकी ब्लेसिंग से उनकी मदद मेरे साथ में होती है, हमेशा मेरे पास होती है। जब मुझे चाहिए होता है वो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और बहुत अच्छा उनके लगा साथ मैम, के बहुत लिए अच्छा, बहुत हम अच्छा लोगों को लगा। हमेशा, जितना भी हमें जिसका साथ मिला है, हमें उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। मैम अभी जाके पौधे में पानी डालना है कि जैसे लास्ट होने के बाद? क्लास होने के बाद कर दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। जी दीप्ति। बहुत अच्छा लगा। हाय दी। गुड आफ्टरनून दी। बस बहुत ही अच्छा सेशन था एंड मैं भी बहुत ही कनेक्टिंग फील की। मम्मा पापा दोनों ही नहीं है तो मतलब उस चीज से मुझे तो मतलब मैंने एक्चुअली आज मेरा बिजी है थोड़ा, तो मुझे लगा कि मैं लॉग इन करके मैं सुनती रहूंगी, बट जब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ तो मैं बैठ गई। एंड जब बैठी हूँ वो पहली पिक्चर मम्मा की, तो मतलब इतना इमोशनल हो गया एंड वो ड्रेन आउट होना शुरू हो गया। तो वो बड़ा मतलब अच्छा लगा एंड वेरी कनेक्टिंग, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतनी सारी टीचर्स, इतनी सारी मूवमेंट्स, इतनी सारी चीजें क्रिएट होती चली गई, जैसे एक फैमिली ट्री, एक हर एक चीज का ट्री डेवलप होता चला गया। तो बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही कनेक्टिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग, और बहुत ही अच्छा फील भी कर रही हूँ राइट नाउ। तो वो ब्लेसिंग्स मैं वाकई में रिसीव करता हुआ फील कर रही हूँ। तो अच्छा लगा, थैंक यू दी इतने अच्छे सेशन के लिए। वेरी गुड दीप्ति, बहुत अच्छे से किया आप सभी ने। और आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने इसी तरीके से आज के इस मेडिटेशन को किया होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं आगे नहीं पढ़ाऊँ और कुछ, क्योंकि ये करने के बाद में ना थोड़ा ज़्यादा अंदर कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि वो माइंड जो है ना वो उसी उसमें होता है कि अभी उस प्यार और उस ब्लेसिंग को महसूस करना वो बहुत ज़रूरी होता है, कि आप उसी ऊर्जा में रहें, उसी वाइब्रेशन में रहें उसको करने के बाद। तो कुछ और अलग से ऐसी कोई चीज़ उतना करने का मन नहीं करता है। तो आप सब लोगों को भी वैसा ही फील हो रहा होगा। अगर कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारा चैप्टर था उसको हम लोग अब कल करेंगे, क्योंकि अभी इस मेडिटेशन के बाद उसको तुरंत शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो फीलिंग है, ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो आपने अभी महसूस किया है, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग होता है। और इसके द्वारा आप अपने मन के अंदर से कितनी सारी ऐसी चीजें निकाल सकते हो जो कि आप वैसे तो नहीं निकाल सकते हो, है ना। और जब आप गाइडेड मेडिटेशन करते हो तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से चीजें हो जाती है। ठीक। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लगा मैम, एकदम कनेक्ट थे। पर यही पूछना था कि क्या हमेशा कर सकते हैं ये? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल क्योंकि कर सकते हैं। हाँ, ये कनेक्ट बहुत छोटे थे हम जब मेरी मदर चली गई थी, हम 16 इयर्स के थे। तो बहुत ज्यादा कनेक्ट आज हो गए। बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू। याद रखिए और उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए, है ना। अपने हाँ। हमेशा दिल को खुला रखना है कि जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी आप चाहते हो जिंदगी में, जो भी चीजें आप चाहते हो, आपको बस उनकी तरफ पूरे पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ देखना है कि वो सब चीजें आपकी तरफ आगे बढ़ रही हैं, है ना। और बस ऐसा ही महसूस करना है, ठीक है। थैंक यू आपसे मैम। मेरी जैसे भी बात हुई थी उसके ऊपर पूरा विचार कीजिएगा, और हाँ। पूरे पॉजिटिव तरीके से अपनी चीजों को लेके वैसा ही सोचिएगा, वैसा ही लिखिएगा, वैसा ही एनर्जी, वैसा ही ऊर्जा बनाइएगा। ठीक है। ठीक, पूजा जी। मैम जी मैंने पूजा जी। फादर को देखा, मैं बहुत 6 मंथ की मैंने लॉस पर मतलब मुझे याद भी कि याद भी नहीं आती, क्योंकि कभी देखा तो याद ही नहीं आती है। सिर्फ उन फोटो को मैंने दिखाया है, तो कभी भी किया तो ग्रेटिट्यूड तो करना बहुत दूर की बात थी। लेकिन मैम आज आपने उनको भी थैंक्स कराया, ये बहुत ही टचिंग मोमेंट था मेरे लिए। जब आपने शुरू में कहा कि आप रोने लग जाओगे, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हूँ, मुझे बहुत जल्दी रोना नहीं आता है। लेकिन मैम पता नहीं अपने आप आंसू बह रहे थे। तो मैम थैंक यू सो मच। वो जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपके आंसू अपने आप निकलते हैं। आपके अंदर से आप अपने आप साफ हो गए, जब वो इंटेंशन ही इस बात का डाला जाता है कि सब लोगों को यहाँ पर मुझे आपको अंदर से क्लीन करना है, आपके अंदर जो भी चीजें भरी हुई हैं उनको किसी ना किसी तरीके से निकालना है।
और ग्रेटिट्यूड से बड़ा कोई, आपने इसमें भी पढ़ा है, बुक में पढ़ा है, पिछली बार भी आपने पढ़ा है कि ग्रेटिट्यूड से बड़ा कुछ भी, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई उससे बड़ी कोई कुंजी नहीं है जीवन में, कुछ भी पाना चाहते हैं तो इसके लिए ये आज मैंने कहा आप लोग को भी एक्सपीरियंस कराते हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन है। थैंक यू पूजा थैंक जी। यू। जी सीमा जी। गुड आफ्टरनून मैम। ठीक, गुड आफ्टरनून। मैम हम तो बोल ही नहीं पा रही थी, वो आंसू आ रही। मैम जब मम्मी को बोली गले लगाना तो मुझे बहुत आंसू आ रहा था, मुझे आवाज नहीं निकल पा रही कि क्या बोलूं आपसे। कोई बात नहीं, इसी फीलिंग में, इसी वाइब्रेशन में रहिए कि आपने उनको गले लगाया और वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है, बहुत सारा प्यार दे रही है। ये बात नहीं कर पा रहा था, क्या बोलूं आपसे। ये भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत मतलब आप लोग कनेक्ट हुए हैं इन सब चीजों से, ये बहुत जी अच्छी बात है। थैंक यू मैम। क्यों सीमा जी, अच्छी तरीके से करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब भी हमारी ज़िंदगी की, जिनको हमें कोई बताता नहीं है कि किस तरीके से हमें चीज़ें करना है। इवन हम लोग बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हमको मिला हुआ है, लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं। हम सब शिकायतें तो करते हैं, और आपको मालूम है शिकायतें जो है ना वो हम हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हमें यकीन नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम हर दिन जो भी छोटी मोटी इधर उधर की शिकायतें करते हैं, उससे हमारे जीवन पे बहुत अधिक फर्क पड़ता है, बहुत अधिक फर्क पड़ता है। तो एक एक मैंने एक बार एक हमारे मेंटर थे, उनका सेशन ही इस बात पे था कि अगर जीवन को बर्बाद करना है तो शिकायतें करो, है ना। तो उसमें पूरा इन सब चीजों के ऊपर था, और ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही वो सेशन था। फिर उसमें ही हम लोग को ये मेडिटेशन कराया गया था। और पहले जब मैंने एनएलपी सीखा था तो उसमें उसमें ही ये था, और 2-3 सेशन के बाद ही आया था। और मेरे लिए उस टाइम पे ये इतना मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस था। अब मैं उस सेशन के बाद भी 1 घंटा तक रोती रही थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे, और रिसेंटली उसी समय हुआ था कि थोड़े दिन पहले ही सिस्टर को भी खोया था। तो वो रुक ही नहीं रहते, मतलब कि आंसू रुक ही नहीं रहते कंट्रोल करने के बावजूद भी। लेकिन उसके बाद भी इतनी अच्छी फीलिंग आई थी, मतलब तब समझ में आया कि लाइफ में हम लोग कितनी बार कितनी चीजों के लिए शिकायतें करते हैं, पर जो वाकई में जो मौजूद है हमारे जीवन में, या जो उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, उनको हम याद ही नहीं रखते हैं। वो याद रखना कितना जरूरी है। तो वो सब जब आप याद करते हो तो आपके जीवन में आपको केवल और केवल प्रेम ही नजर आता है, अच्छापन ही नजर आता है। और फिर हम अच्छी एक वाइब्रेशन, एक अच्छी ऊर्जा में रहते हैं, जो अभी अभी आप लोगों ने महसूस की होगी। और जब आप अच्छी ऊर्जा में रहोगे, तो हम लोग जैसा बताते हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप जो कुछ भी मतलब आपके हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप जो भी आप चाहते हो, आप सब कुछ पाने लग जाते हो। आप सब कुछ एक मैग्नेट बन जाते हो, और चीजें आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है, आप इसको वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग इसकी जैसे रिकॉर्डिंग हुई है वो आपको मिल जाएगी, तो आप लोग उसको देख करके भी बार बार आप जब भी आप उसको करना चाहें तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। वैसे भी याद करके बैठना चाहें कभी भी कि चलो आज बैठ के ये कर लेते हैं, जब भी बहुत मन भारी लगे तो भी आप लोग इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। हम लोग बार बार आपको यहाँ पर सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना है, अपनी ऊर्जा को बचाना है। जब भी हम जीवन में कुछ भी अच्छा चाहते हैं तो हमने सीखना होता है कि हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन यानी हाई ऊर्जा पे रहना होता है। और कभी कभी हम अनजाने में, या कभी गुस्सा आ गया, किसी ने गुस्सा दिला दिया, थोड़ा रिएक्ट कर देते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी निचली वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। गुस्सा हो गए, उदास हो गए, दुखी हो गए, बिस्तर में पड़ गए, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, या चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं किसी के ऊपर। ये चीजें नहीं करनी है। आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, जैसे ही आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अभी अपने आप को इससे बचाने का समय है। खुद को प्रोटेक्ट करना है, इस भावना में लंबे समय तक नहीं रहना है। कोई चीज महसूस हो रही है, ठीक है, हुआ, उसके बाद बाहर निकल जाइए, थोड़ा सनलाइट में, थोड़ी रोशनी में चले जाइए, थोड़ा बाहर निकल के लोगों से बातचीत कर लीजिए, अपनी कोई मनपसंद म्यूजिक सुन लीजिए, डांस कर लीजिए। अपनी ऊर्जा को हाई करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, लेकिन अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कीजिए, उसी से आपको जीवन में सब कुछ मिलता है, सारी ब्लेसिंग्स, सारी चीजें। तो वो जरूर आपको करना है, उस बात का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ममता मैम की बात सुन लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही, कल करेंगे धन की बात। गुड यस मैम। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैंने सेक्शन तो नहीं सुना क्योंकि मैं सत्संग में थी,
तो सुबह से मुझे ये फील हो रहा है कि सुबह से ये ज्ञान की गंगा बह रही है हमारे लिए, हम सब के लिए। पहले सुबह का सेक्शन, फिर सत्संग, फिर अभी भी कुछ तो सुना। तो लग रहा है कि फिर भी अगर हम अपना जीवन नहीं बनाते हैं, अपनी बची हुई श्वासों को व्यर्थ अभी भी गंवा रहे हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं, तो फिर बेकार। लोग हमारे लिए, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो सब बेकार है। तो थैंक यू। थोड़ा सा ही सुना तो उसी में लगा कि किस तरीके से हम पॉजिटिव को भी, निगेटिव को भी कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं अपने वाइब्रेशन से। तो बिल्कुल कर सकते थैंक यू। तो आपने बोला एक्सपीरियंस उन्होंने बताया मैम ने कि सास को गले लगाओ, तो मुझे भी अपनी सास की याद आ गई। और मैंने यहाँ से बैठे बैठे, वो तो ऊपर चली गई, बैठे बैठे ही उनको ऐसे वाइब्रेशन भेजे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया था। थैंक यू। ठीक, बहुत अच्छा, अच्छी बात है ये। आप ठीक से तो नहीं कर पाई, लेकिन जब आप इसको करिएगा ना, जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर आप इसको ठीक से घर में बैठ के आराम से शांति में जब आप आंख बंद करके करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको बाद में करना, ठीक है? जी पूजा। गुड आफ्टरनून रखिए। गुड आफ्टरनून पूजा। थैंक यू सो मच। आज का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मतलब पूजा। याद आ रहा था कि उस टाइम पे अभी 2-3 महीने में पापा ही मेरे एक्सपायर हुए, आपको पता है। ये मतलब ये सोच रही थी मैं कि मतलब जो उस टाइम पे नहीं बोल पाई, नहीं मैं आज बोल पाई पापा को। थैंक यू सो मच। फर्स्ट में मेरे इतने आंसू आ गए, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई अपने आप से। इतना कुछ कोई जैसे बात नहीं, आपने वही तो सिखाया है ट्रेनिंग कि है। वो कुछ निकल गया, पर थोड़ा कहीं ना कहीं रह जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छी बात है। और मैंने पहले ही कहा था कि आंसू आएंगे, आंसू आने दीजिएगा, उसके साथ में अटैच नहीं होना है, बस उसको महसूस करना है। सब चीजों को महसूस करना है। जब आप महसूस करते हो ना, आपको सब अच्छा 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 पॉजिटिव नजर आता है। थैंक यू तो सो मच मैम। बहुत सारी प्यार ब्लेसिंग्स आपके लिए। बहुत सारे लोग अभी अंदर भरे बैठे होंगे लेकिन आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, निकाल भी नहीं पा रहे हैं, मुझे मालूम है। सबके अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस चल रहे होंगे। उन इमोशंस को ज्योति मैम कुछ कहना चाहती है, उन इमोशंस को फील करिएगा, महसूस करिएगा। आपके सब लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। जी ज्योति मैम। जी मैम। मैम हमारे साथ भी बहुत कुछ जिंदगी में निकला हुआ है, पर हम्म। मेरे कोई मेरे बात मम्मी पापा भी बचपन में खत्म हो गए थे। नहीं। मेरे मम्मी पापा भी बचपन में ही डेथ हो गई थी, 4 साल के थे। ठीक। मेरी बड़ी बहन ने मुझको पाला। वो मेरी दूसरी माँ है मैम। और उनका एक बेटा है, वो भी मेरे भाई से बढ़ के। मुझे बहुत ही याद आ रही थी सब कुछ मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको बहुत सारा प्यार, बस आप निकाल दीजिए। अगर कोई ऐसे इमोशंस है, आप व्यक्त कर दीजिए, आप उनसे कितना प्यार करती हैं आप। अगर आपने उनको मेडिटेशन के वक्त भी कहा होगा, आप उनको फोन करके उनको बोल भी सकती हैं कि आपको मैं, आप मेरी जिंदगी में क्या है और आपको मैं कितना प्यार करती हूँ, आप उनको बता सकते हो। जी मैम। थैंक यू ढेर मैम। सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए ज्योति मैम। जी हमेशा खुश रहिए। मैम, मुझे कुछ कभी कोई कमी नहीं हुई मम्मी पापा की। मेरी बहन ने बहुत प्यार दिया मुझको। बस ऐसी वही है बहन कि होना सौभाग्य की बात है। जी वाकई में वो बड़ी बड़ी बहन है, पर सबकी माँ है, मेरे भाई बहनों की सबकी माँ है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। बहुत याद आ रही थी सब कुछ। वही तो आप बात कर एकदम मन लीजिएगा। भर गया था। थैंक यू ज्योति मैम शेयर करने के लिए, क्योंकि ये जब फीलिंग्स जब कोई शेयर करता है, ऐसे कहाँ हम लोग आजकल लोगों से किसे किससे मिलते हैं, कौन अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करता है। जब हम लोग यहाँ पर एक परिवार की तरह रोज मिलते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं ना, दिल हल्का जी होता है, खुश जी होता है। ऐसे आप सब लोग की भी भावनाओं को महसूस करके दिल अच्छा लगता है, भर आता है। प्रियांशी भी आपने आंसू पोंछे जा रही है, ठीक है ठीक है।
जी मम्मी, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद ही आज मुझे यहाँ इस घर में लेके आया। मैं शुरू से मतलब बहुत अच्छा जीवन व्यतीत की हूँ मैं। मैंने अच्छा, कभी किसी चीज की भगवान कमी सबका नहीं हुई। सबका साथ देते हैं, किसी को अनाथ नहीं छोड़ते, किसी ना किसी को भेज ही देते हैं, या किसी ना किसी जी को आपके लिए जरूर लेकर के आते हैं। अगर वो कुछ एक चीज छीन भी लेते हैं तो वो चीज और चीजें आपको देते जी, भी हैं, ये है ना। सही बात है मैम, उनका बहुत आशीर्वाद है ईश्वर मैम। को भी जरूर आशीर्वाद मेरे करना। हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा तो मतलब ब्लेसिंग्स जीवन अब बरसती सही हो रहे गया, आप बहुत पर। अच्छा है हमारा तो। कभी अलग दिक्कत कभी नहीं हुई मैम, ये नहीं लगा कि मम्मी पापा नहीं है। बहुत अच्छी जिंदगी जी है, मतलब भाई बहन जैसे उनके लड़के थे जो मेरे चार हम्म। साल बड़े थे मेरे से, मतलब भाई बहन जैसे हम लोग जिंदगी बिताए हैं मैम। बहुत अच्छा लगता था कि पता ही नहीं चला कि हमारा बचपन कैसे निकल गया। पर अब माँ बाप की कमी तो थोड़ा सा महसूस होती, पर दीदी को देख के सब भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास में ऐसे रिश्ते हैं। तो जी उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कीजिएगा, सबसे बातचीत कीजिएगा। ठीक है। जी। तो थैंक यू मैम। आज आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस आज के मेडिटेशन में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत पावरफुल होती हैं और सबके बस में भी नहीं होती, सबके नसीब में भी नहीं होती। जिनके नसीब में होती है उनको मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो अच्छी ऊर्जा थी, एनर्जी थी, इस एनर्जी के लिए एक्सचेंज जरूर दे दीजिएगा आप लोग। किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, पेड़ों में पानी डाल सकते हैं, किसी को रोटी दे सकते हैं, किसी को भी। ठीक है, तो ये जरूर कर दीजिएगा। आप सबको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके जिंदगी में खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स हमेशा बरसाते रहें। ऐसा आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत जबरदस्त रहिए। बाय बाय।